Welcome student of class 9th. Today we are practicing exercise 4.2. This is the continuation of last lecture. This lecture is lecture number 12 and I hope you have solved many sums from your books and you are enjoying your study and this is the last question of exercise. And I would like to told you this is the important question. The factorization based on question, the question based on factorization this is very important question. जरा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो सो स्टूडेंट बी अटेंटिव, इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं. और जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा साथ में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. पीडीएफ में मिल सकते हैं या ऐसे पिक में मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए. सो रेडी रहिए आप इसको और समझिए कैसे सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट here x cube plus 13x square plus 32x plus 20 we have and now we would like to solve it. Hi students, x cube plus 13x square plus 32x plus 20. तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम सोचते हैं कि देखिए क्या हम पेयर ले सकते हैं, नहीं ले सकते. पेयर लेने के बाद हम कॉमन भी नहीं ले सकते हैं, कोई फार्मूला भी हम नहीं यूज कर सकते हैं. जितने भी पॉलिनोमियल्स में आपने फार्मूला देखा है कोई भी फार्मूला इसमें हम नहीं यूज कर सकते. तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करना चाहेंगे. क्या करेंगे, हम यस की कुछ वैल्यूज लेंगे, लेट करेंगे. लेट एक्स इक्वल टू +1 -1 +2 -2 एटसेट्रा. ये एक्चुअली कहाँ से आ गया, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है इसी के जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ लेते हैं. तो अब इन वैल्यूज को लेके इन ईच केस यू विल डू कि इनमें से कौन सी वैल्यू हम रखें इस पॉलिनोमियल में. ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए. तो पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट पुट एक्स इक्वल टू 1. तो देखिए जब भी हम पुट करना चाहते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. जब हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे 1, तो 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20. आप देख रहे हैं स्टूडेंट हेयर कि ये 1 हुआ, यहाँ पे 13 और प्लस यहाँ 32 प्लस 20. आप देख सकते हैं 20 और 32 अगर हम इसको ऐड करें तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. ये 0 नहीं आ सकता. हमें क्या करना है, ऐसी वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसको रखने पे इस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए. दिस इज नॉट 0, ये 0 नहीं आया. अब क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम -1 पुट करेंगे. अब आप देखिए क्या हो रहा है. तो वी हैव एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20 सॉरी. अब आप देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 क्यूब दैट इज -1 और इसका -1 का स्क्वायर +1 इंटू 13 इज हियर एंड हियर -32 और लास्ट वन इज 20. अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म ऐड करें तो देखिए 20 एंड 13 दैट इज 33 एंड -32 एंड -1 -30. तो स्टूडेंट वेरी क्लियर दैट इज लास्ट में क्या हुआ, 33 -33 0 आ गया जो हमको चाहिए था. तो हमने क्या रखा था, x इक्वल टू -1. इसको इधर ले आइए तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट, हम अभी सॉल्व नहीं किए हैं, यहाँ तक पहुँचे. एक बार और आपको रिमाइंड करा देते हैं कि स्टूडेंट जब ऐसा केस आएगा जिसको हमें फैक्टर करना है और ना तो हम इसको एक कॉमन ले सकते हैं और ना ही कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की जो वेरिएबल है उसकी कुछ वैल्यूज लेंगे. कैसे, +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4. क्या इसका टारगेट है, टारगेट स्टूडेंट ये है कि हम इनमें से एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल में पुट करके
कि कौन सी वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। जैसा कि आपने देखा, सबसे पहले हमने x = 1 रखा तो इसमें वैल्यू 0 नहीं आई है, इसको हमने लेफ्ट किया। टेस्ट करना है आपको। अब हमने एक सेकंड टाइम्स में x = -1 पुट किया। यहाँ पुट करने के बाद देखते क्या है हम कि ये 0 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या पुट करने पे 0 आया है, x = -1। सो जब इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ यहाँ तक आप नोट कर लें। इसके बाद देखिए क्या होता है, हमें क्या मिला, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल मीन्स x + 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग राइट डाउन दिस, x + 1 से अब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ओके, रिटर्न। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, x + 1 इज ए फैक्टर, सो x + 1 से हमें डिवाइड करना है ये जो पॉलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x एंड +20। जैसा कि आप जानते हैं हाउ टू डिवाइड, इनिशियल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपको डिवीजन काफ़ी बताया गया था और साथ में 8th में भी आपने पढ़ रखा होगा। देखिए क्या मल्टीप्लाई पे x में, टू गेट x³ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई x² हियर प्लस x²। लाइन ड्रा, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 13x² - x = 12x² and remaining terms plus 32x plus 20. Again think that what should be multiplied to x to get 12x²। 12x² पाने के लिए हम x में क्या मल्टीप्लाई करें, we will multiply plus 12x। तो जब 12x का इन दोनों में करेंगे तो आएगा 12x², 12x का 1 में करेंगे तो प्लस 12x। लाइन ड्रा, साइन चेंज, कैंसिल आउट, 32 - 12 दैट इज 20x प्लस 20 एंड 20x लाने के लिए हम इस x में क्या मल्टीप्लाई करें, x इज कॉमन प्लस 20। नाउ मल्टीप्लाई बाई 20 टू दिस x 20x एंड 20 × 1 प्लस 20। लाइन ड्रा, साइन चेंज, स्टूडेंट हियर रिमाइंडर इज 0। सो इफ रिमाइंडर इज 0, सो क्वोशंट मीन्स x² plus 12x plus 20 is another factor। पहला फैक्टर तो हमारा था x + 1, अब ये आ गया है हमारा दूसरा फैक्टर। स्टिल वी विल सॉल्व अहेड, इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट वी हैव x² plus 12x plus 20, ये हमारा सेकंड फैक्टर था। नाउ स्टूडेंट वी विल फैक्टराइज इट, हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वी हैव 20, तो 20 को फैक्टर करेंगे आपका हो जाएगा 10 × 2 = 20 एंड 10 + 2 12। तो here in the place of middle term we will write x² plus 10 plus 2x plus 20। जो फैक्टराइजेशन का मेथड है हम वो कर रहे हैं। अब आप देखिए, ओपन करिए ब्रैकेट, x² plus 10x plus 2x plus 20। ओके स्टूडेंट, नाउ टेक कॉमन आफ्टर ब्रेकिंग पेयर, x is common here, x plus 10 and in next bracket 2 is common, so here we have x plus 2 10 = 20, 10 in both the terms, x plus 1 is common, sorry x plus 10 is common, then remaining factor x plus 2. So these are the two new factors. So finally our answers means final फैक्टराइजेशन आंसर इज, पहले तो आपका इसको ले लेंगे x + 1 जो पहले फैक्टर आया था, देन इनको x + 2 एंड x + 10 इसको आपने ऑर्डर में कर दिया, तो दीज आर द फैक्टर्स। ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। तो बाय दिस मेथड यू हैव टू सॉल्व
questions like this polynomial. So as you know student, question number 5 has 4 parts. So this is the third part. Now I think student you will solve second part and fourth part of this question also. So student, please write down. तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज 2.4 था. आपने देखा होगा यहाँ बाय मिस्टेक लिखा था 4.2, बट दिस इज सेकंड चैप्टर एंड इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो था 2.4 एक्सरसाइज का. नाउ वी हैव टेकन 2.5 एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज. व्हाट आर आइडेंटिटीज? Identities are nothing but formulas like this. This is first identity, x plus a, x plus b is equal to x square, a plus b into x plus a plus b. तो स्टूडेंट ये पहली आइडेंटिटी है. इस आइडेंटिटी के हेल्प से हमें इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो आई होप कि आप समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10. ये x है, ये a की जगह है और ये b की जगह है. ऐसे ही यहाँ देखिए x प्लस 8 और x माइनस 10. a की जगह 8 है और b की जगह माइनस 10 है विथ साइन. इसमें 3x प्लस 4, 3x माइनस 5. तो ऐसे आपको तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे. इसमें से हम कुछ पार्ट्स करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट हियर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. वी हैव x प्लस 4 एंड x प्लस 10. तो स्टूडेंट यूजिंग आइडेंटिटी दिस, if x plus a and x plus b is given, then we can write x square plus under bracket a plus b into x plus a into b. तो here आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि a क्या है आपका? a है आपका 4 और b क्या है आपका 10. तो आप आइडेंटिटी यूज कीजिए x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी. दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी. अब आप लिखेंगे x स्क्वायर. समटाइम्स स्टूडेंट्स जहाँ पर x है वहाँ x ना होकर आपको 3x या y स्क्वायर या कुछ भी मिल सकता है. तो उसके लिए आप केयर करिएगा, बी केयरफुल. प्लस a प्लस बी, a मीन्स 4 प्लस b मीन्स 10 क्लोज x प्लस a इंटू बी, a मीन्स 4 एंड b मीन्स 10. नाउ फाइनली स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 10 4 14x प्लस 10 4 जा 40. ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट. तो दिस इज द फैक्ट पॉलिनोमियल obtained by using this identity. Similarly student you will do this, but remember in this case a you will put 8 and b you will put minus 10. ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए. इसके बाद देखिए अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट. नाउ सेकंड पार्ट. Second means third part here student. First we want to solve second part. Second is here x plus 8 and x minus 10. तो यहाँ स्टूडेंट a की जगह क्या है आपका 8 है और b की जगह है आपका माइनस 10 है. सो रिमेंबर नाउ एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला हमारा आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. अब हम जब इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ प्लस a की जगह है आपका 8 है प्लस b की जगह है आपका है माइनस 10. तो यहाँ पे एक डबल ब्रैकेट यूज करेंगे आप इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. ए इज 8 एंड बी इज माइनस 10. यहाँ पे आप जानते हैं साइन है मल्टीप्लिकेशन. अब इसको आप फाइनली ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा 80. फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 2x and minus 80. So student this is your polynomial. So we have find the product. In your question it is said that find the product of these factors using suitable identity. So already you are told about suitable identities, that formulas. So use here different formulas. And last one student we would like to tell you fourth part. Okay student, write down this.
तो स्टूडेंट here we have third part of this product. Question is find the product of this y square plus 3 upon 2 y square minus 3 upon 2. So student this question we can solve 2 or 3 ways. We can use here identity a plus b a minus b also, but if we want to use this identity, then we take a as 3 upon 2 and b as minus 3 upon 2. Then what is in the place of x? Y square. Okay student. So now use identity. Identity is your x square plus a plus b x plus a into b. So student, this is nothing but identity. But remember there is y square in place of x. So write down x की वैल्यू ये है पूरी, तो y square whole square plus a plus b means a is 3 upon 2 and b is here minus 3 upon 2. X is y square plus 3 upon 2 into minus 3 upon 2. तो स्टूडेंट जहाँ पे x था वहाँ आपने y स्क्वायर रखा, जहाँ a है वहाँ 3 upon 2 और जहाँ b है वहाँ minus 3 upon 2 आपने रखा. अब आप सॉल्व करिए इसको. ये हो गया y to the power 4. ये टर्म आपका जीरो हो गया. जब जीरो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा जीरो प्लस यहाँ पे माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन 4. तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो y स्क्वायर y टू द पावर 4 माइनस 9 अपॉन 4. स्टूडेंट दिस इज द प्रोडक्ट एंड आंसर आल्सो. तो स्टूडेंट आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन हाउ आर वी सॉल्विंग, and we have solved first, second and fourth part, and I hope you will solve third part and fifth part. And similarly from your second book, from your RS Agrawal book, I hope that you will solve other questions based on these identities. Okay student, and solve continuously, and with this video you will get PDF form of questions and you will have to solve all the questions. Maintain practice, make your fair copies. And student take screenshot of this solution, and if you have any problem I hope you will ask through group, and I hope you will subscribe this channel to get updated and new videos. Till then, okay students, thanks.